चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 में आ चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विच टर्म ऑफ द एपी 65, 61, 57, 53, डॉट 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 इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो क्वेश्चन में हमको एक सीक्वेंस दिया हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, इसका कौन सा टर्म ऐसा होगा जो निगेटिव होगा। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, यानी जैसे ये जा रहा है ना 65, 61, 57, 53, डॉट 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 डॉट, ऐसे करके ऐसा कौन सा पहला टर्म आएगा जो निगेटिव होगा, हमको वो वाला टर्म फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, गिवन एपी क्या है? सिक्सटी फाइव, 61, 57, 53, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है यहां पे? फर्स्ट टर्म जिसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है? 65। ओके, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। तो 61 माइनस 65 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 61 माइनस 65 मींस ये कितना हो गया आपका? -4। ओके, फर्स्ट निगेटिव टर्म बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए। तो मान लीजिए आप सपोज कीजिए कि लेट nth टर्म बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। ठीक है, मान लो कि nth टर्म जो है वो इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म होगा, ऐसा आपको सपोज करना है, मान लेना है। ठीक है, तो देखिए लेट nth टर्म an, nth टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। लेट nth टर्म an बी द फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, हम क्या मान लिया है कि nth टर्म जो होगा an वो इस गिवन एपी का पहला निगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो अगर an फर्स्ट निगेटिव टर्म है तो उसका मतलब निगेटिव टर्म का मतलब क्या हुआ? निगेटिव टर्म का मतलब जीरो से कम, यानी -1, -2 मतलब कुछ भी आ सकता है निगेटिव वैल्यू। ठीक है, उसी को तो हम निगेटिव टर्म बोलेंगे ना। ठीक है, जीरो से ऊपर पॉजिटिव, जीरो से कम निगेटिव। ठीक है, तो हमने सपोज किया है, माना है कि an जो है वो फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि an का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, an क्या है? टर्म का वैल्यू है, nth टर्म का जो वैल्यू होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? an से। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म है वो, तो उसका मतलब क्या होगा? निगेटिव का मतलब कि an का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, सो an लेस देन 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निगेटिव है। अब आप जानते हैं कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो अब यहां पे फॉर्मूला लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? लेस देन 0 हो जाएगा। n के बदले मैंने क्या लिख दिया? nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a कितना है आपका? 65। ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 लेस देन 0 हो गया। क्लियर है? 65 प्लस 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0 हो गया। ओके, यानी 69 इज लेस देन 4n। ठीक है, ये आ गया आपका 65 प्लस 4 69। 4n को मैं उस साइड लेके चला गया तो क्या हो गया? उसका साइन पॉजिटिव हो गया, इसलिए n इज ग्रेटर देन 69/4। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 69/4। ठीक है,
कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17.25, मतलब n इज ग्रेटर देन कितना है 17.25। n क्या है, टर्म नंबर है, ठीक है। जैसे जब n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो सेकंड टर्म, 3 पुट करते हैं तो थर्ड टर्म। उसी तरीके से n क्या बता रहा, टर्म नंबर बता रहा, ठीक है। टर्म का जो नंबरिंग है वो बता रहा, पोजीशन बता रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो कोई भी टर्म कभी फ्रैक्शन में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, वो होल नंबर में ही होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा करके होल नंबर में ही होगा। लेकिन यहां क्या आया, n इज ग्रेटर देन 17.25, ठीक है, n इज ग्रेटर देन 17.25। तो कोई भी टर्म, तो टर्म का नंबर कोई भी होगा वो फ्रैक्शन में तो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे n इज ग्रेटर देन 17.25 हुआ तो उसका जस्ट बाद वाला जो होल नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिंस द टर्म नंबर, यहां पे आप लिख दीजिए, सिंस द टर्म नंबर मतलब n cannot be in fraction, it should always be in whole number, ठीक है। it should always be in whole number, ठीक है। so the smallest whole number, ठीक है, so the smallest whole number यानी 17.25 के बाद जस्ट कौन सा होल नंबर होगा, 18 होगा। so the smallest whole, so the next whole number after 17.25 will be 18, ठीक है। hence the 18th term of this sequence will be in AP, ठीक है। क्लियर है, टर्म नंबर कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। टर्म नंबर हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा। लेकिन यहां टर्म नंबर कितने में आया है, 17.25, n इज ग्रेटर देन 17.25 यानी 17 से बड़ा है, ठीक है। 17 से बड़ा है तो 17 का जस्ट बाद कौन सा होल नंबर आएगा, 18। इसलिए 18th टर्म जो होगा वो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म होगा, ठीक है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो देख लीजिए, आराम से चेक कर लीजिए, ठीक है। जैसे an इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। फर्स्ट टर्म क्या है 65, ओके। 18 टर्म मैंने बोला तो 18 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है -4, ओके। तो देखिए 65 प्लस 17 इंटू -4 मीन्स 65 माइनस 68 -3, देख रहे हैं। ये -3 जो है 18 टर्म का जो वैल्यू होगा वो होगा -3, यानी इस सीक्वेंस का पहला निगेटिव टर्म जो होगा, ठीक है, वो 18 टर्म होगा जिसका वैल्यू होगा -3। निगेटिव में आया, क्लियर हो गया। यहां से सबसे चीज यहां पे लॉजिक समझिएगा कि n ग्रेटर देन 17.25 है, मतलब टर्म का जो नंबर होता है ये पहला पोजीशन में है, यानी पहला टर्म है, सेकंड दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्म्स नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी तो आपका फ्रैक्शन में तो होगा नहीं। कभी बोलते हैं 14.5वां टर्म बताओ, ठीक है, 15.5वां टर्म बताओ, इसको नहीं ना बोलते हैं जी, ठीक है। तो फ्रैक्शन में तो कभी आप टर्म्स नहीं बोलिएगा, टर्म्स ऑलवेज शुड बी इन होल नंबर। और n ग्रेटर देन 17.25 है, मतलब 17 से कम तो किसी कीमत में नहीं होगा, 17 से ज्यादा है, 17.25 से ज्यादा है, तो नेक्स्ट होल नंबर कौन सा है, तो 18 है। तो 18वां टर्म जो होगा 18 टर्म वो क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस होगा। उसको मैंने यहाँ वेरीफाई भी कर दिया, देखिए -3 आया है, क्लियर है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में चलेंगे।